एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सामूहिक नकल कराने वाले 6 कॉलेज ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। सामूहिक नकल करवाने पर कार्रवाई हुई है। 3 कॉलेजों पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है। 3 कॉलेजेस पर 1 साल के लिए रोक लगी है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। 2019-20 की मुख्य परीक्षा में नकल हुई थी। जिन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें अलीगढ़ पंडित पूरनमल मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मथुरा का एपीएस कॉलेज और श्री श्यामदास बाबा महाविद्यालय, आगरा के शमशाबाद का एसएस डिग्री कॉलेज, मैनपुरी का श्री गोवर्धन कॉलेज और चौधरी माधव सिंह स्मारक महाविद्यालय शामिल है। तो सामूहिक नकल पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 कॉलेजेस पर 3 साल की रोक लगा दी गई है। और अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद की नींव 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ होगी। इस मौके पर बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किए जाएंगे। इसके साथ ही 5 एकड़ के भूखंड के मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि सुबह 8:30 बजे मस्जिद प्रोजेक्ट के 5 एकड़ भूखंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लोगों में जागरूकता के लिए हम वहाँ पे एक ग्रीन पैच डेवलप कर रहे हैं। तो उस दिन 26 तारीख को हम उस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। तो नींव रखने का जो कार्यक्रम है वो पेड़ पौधों की जो हम वहाँ बोएंगे, जो वहाँ पे हम सैपलिंग्स लगाएंगे, वही हमारा कार्यक्रम है। और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज मथुरा जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले के लिए 28 जनवरी को अगली सुनवाई तय कर दी है। आज मथुरा में जज यशवंत मिश्रा की कोर्ट में करीब 1 घंटे तक चली बहस में शाही ईदगाह मस्जिद के पक्षकारों ने अपील को सुनवाई के लायक नहीं बताते हुए याचिका पर सवाल उठा दिए। लेकिन अब कोर्ट ने इस याचिका को रिवीजन के तौर पर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और 28 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अपील में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लिए 22 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस राउंड में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा ये आगे तय किया जाएगा। 22 जनवरी के बाद कोविड वैक्सीनेशन 28 और 29 जनवरी को होगा, जिसमें एक दिन में करीब 1500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसका खाका तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अगला चरण 22 जनवरी को होगा और उसके पश्चात 28 और 29 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात 22 जनवरी के पश्चात प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड का वैक्सीनेशन हुआ करेगा। बरेली में एक परिवार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब 1 साल के मासूम की खौलते हुए दूध में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में गैस पर दूध गर्म होने के लिए रखा गया। जिस जगह पर दूध गर्म हो रहा था वहीं पर 1 साल का बच्चा भी खेल रहा था। गंगानगर निवासी नथुलाल ने बताया कि 2.5 लीटर दूध गैस पर गर्म हो रहा था, तभी बच्चा उसमें गिर गया। उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले दौड़कर देखा तो बच्चा पूरी तरीके से जल चुका था। बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां एटीएस को कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित दवा की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 1 करोड़ 34 लाख की प्रतिबंधित दवा पकड़ी गई है। अंतर प्रांतीय गिरोह के 6 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबंधित दवा फेंसाडिल सिरप को 60,971 शीशी पकड़ी गई है। जौनपुर के शाहगंज के गोदाम से यह प्रतिबंधित दवा पकड़ी गई है। अब जरा सोचिए कि कोई सचमुच जिंदा हो, लेकिन खुद को जिंदा साबित करने के लिए सबूत लेकर अफसरों और उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और ये किसी एक जगह ही नहीं की कहानी नहीं, बल्कि जगह जगह की कहानी है। आखिर क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। मृत्यु कर घोषित कर दी, हाय दादा हम कहाँ चला जाए। इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
ये सशरीर साक्षात दिख रहे हैं, इनकी सांसें भी चल रही हैं, ये बोल भी रहे हैं, यानी जमीन पर ये बिल्कुल जिंदा नजर आ रहे हैं। हमको, आपको, पूरी दुनिया को, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने इन्हें जीते जी मार डाला है। सरकारी कागजों में इनकी मौत हो चुकी है, कोई 1 साल से तो कोई 15 सालों से, यानी कागजों में ये वर्तमान नहीं अब भूत हो चुके हैं। और यह अभूतपूर्व काम किसी और का नहीं, असंवेदनशील सरकारी महकमों का है, जो इस धरती पर मानो चलते फिरते यमराज हो, जिसे जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे मार सकते हैं। भले ही आप में चाहे जितनी भी जान बची हो, लेकिन इनके रहते आप बिल्कुल बेजान हैं। कागजों में आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई होगी भी ये भगवान जाने, क्योंकि इनकी तो बस एक ही रट रही है, सालों से जांच चल रही है, यानी सत्यापन के बाद ये भी जिंदा हो जाएंगे। उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, ये सच्ची कहानियाँ शहर शहर गांव गांव की है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इन बुजुर्ग श्याम बिहारी से। ये गोंडा के पंडरी कृपाल ब्लॉक के मुंडेरवा कला गांव के रहने वाले हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये शख्स जिंदा तो है, लेकिन अपने जिंदा होने का सबूत लिए समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय समेत विकास भवन के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सरकारी फाइलों में भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। दरअसल श्याम बिहारी 2005 से पेंशन ले रहे थे, लेकिन जब फिर से सत्यापन हुआ तो इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनका आरोप है कि मौजूदा ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ने मिलकर उनको मृत दिखा दिया। हमारा साथ घटना हुआ है, हम पेशन पावर समिति से घोषित कर देना में मृत्यु दिखाए थे। प्रधान या सेक्रेटरी सब मिल करके हम विकास भवन में गए, शायद दरखास्त कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी कह रहे हैं कि इस प्रकरण की जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। लेकिन साहब तो ठहरे साहब, जिंदा होते हुए मरने का दर्द ये क्या जाने, क्योंकि ये दर्द तो वही जानेगा, समझेगा जिसे जीते जी मार दिया गया और वो अपने जिंदा होने का सबूत लिए मारा मारा फिर रहा। लेकिन ये कहानी किसी एक की नहीं, एक जगह की भी नहीं। अब जरा इनसे भी मिल लीजिए। ये मिर्जापुर जिले के रहने वाले भोला और श्याम नारायण हैं। जीते जी सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ, साहब हम आदमी हैं, भूत नहीं। यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं, क्या कहने के लिए? हाँ साहब, हम जिंदा हैं। अच्छा जिंदा हैं। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। 15 मैं जिंदा हूं कि इस मामले में भी अधिकारी का वही रटा रटाया जवाब अभी संज्ञान में आया है, जांच जारी है। और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। बहरहाल जिसे सबकी समझ हो उसे भला कैसे समझाया जाए। आखिर ये मामला 1-2 साल नहीं, दशकों से ज्यादा पुराना है। न जाने कितने अफसर आए गए होंगे, लेकिन भ्रष्ट और असंवेदनशील अफसरों का ये सिस्टम एक जिंदा शख्स को जिंदा साबित नहीं कर पाया। बहरहाल ये किसी के जीवन मरण का सवाल है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।